सोचो एक ऐसा फरिश्ता जो कई सालों से आपकी मदद करता आया हो पर आप आज भी उससे अनजान हो, लेकिन उस फरिश्ते को आपकी मदद करने के लिए ऐसी सजा दी जाए जिसकी वजह से उसको इस धरती पर एक आम इंसान की तरह रहना पड़े। तो भाइयों और उनकी बहनों, आज मैं आपको ऐसे ही एक फरिश्ते की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है गैब्रियल, और उसका काम है धरती के उन लोगों का एक्सीडेंट होने से बचाना जो गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठकर एक्सीडेंट होने के चंद सेकंड पहले इंसान की पीठ पर हाथ मार देता और वो लोग अचानक ब्रेक लगाकर बच जाते। अब वैसे तो ये काम बहुत बोरिंग था और गैब्रियल को कोई देख भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी गैब्रियल पूरे दिन में कई लोगों की जान बचाता। तो ऐसे ही एक दिन उसने कुछ लोगों की जान बचाने के बाद आरज नाम के एक आदमी की जान बचाई, जिसको एक मैसेज से पता चला था कि उसकी लिखी डॉक्यूमेंट्री को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है, जिससे दुखी होकर आरज एक बेकरी के बाहर आके लाइन में खड़ा हो गया ताकि उसे वहां के बन मिल सके। लेकिन आरज ये बन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए खरीदने वाला था, जिसके लिए उसे टास्क सार्जेंट नाम की ऐप से पैसे मिलते। इसी तरह के छोटे मोटे टास्क जैसे किसी के घर में कपड़े धोना, किसी के लिए टेबल बनाना और किसी के लिए सामान इधर उधर पहुंचाना, यही सब काम आरज को उस ऐप से मिलते थे और उन्हीं को करके आरज पैसे कमाता था। पर इस वक्त आरज को लाइन में खड़े 2 घंटे हो चुके थे और तभी बेकरी की वर्कर ने बाहर आकर बताया कि उनके बंस खत्म हो गए हैं। तब ये सुनकर आरज ने अपने क्लाइंट को कॉल करके इस सब के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की कि वो टास्क कैंसिल ना करे, वरना आरज के 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे और उसे उस ऐप से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद वो क्लाइंट नहीं माना और उसने उस टास्क को कैंसिल कर दिया। तभी बेकरी के पास एक आदमी अपनी चमचमाती गाड़ी में आया, जिसे वहां की ओनर ने काफी सारे बंस दिए। जो देखकर आरज ने ओनर से पूछा कि वो आदमी कौन है, तो ओनर ने बताया कि उस आदमी का नाम जेफ है और वो इस शॉप का इन्वेस्टर है। तब आरज को इससे काफी बुरा लगा और वैसे भी अब उसे हर टास्क के बाद कम रेटिंग मिल रही थी, जिससे वो टूटने लगा। और अभी गैब्रियल को भी आरज की स्ट्रगल देखकर काफी बुरा लग रहा था। खैर, अब दोपहर में एक स्टोर में काम करते वक्त आरज के पास अलीना आई, जो खुद भी उस स्टोर में काम करती थी। और जैसे कि स्टोर वाले कम पैसे देकर ज्यादा काम करवाते थे, तो अलीना यूनियन बनाकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने आरज से भी मदद मांगी। जिस पर आरज ने उसे बताया कि मैं बस टास्क सार्जेंट पे मिले टास्क के कारण ही यहाँ काम करने आया हूँ, मैं यहाँ रोज नहीं आता। आरज ने ये बातें भी काफी दुखी होकर बोली थी, इसलिए अलीना उसे कहती है कि हर इंसान को खुश रहना चाहिए, जबकि आरज खुश रहने की हर उम्मीद खो चुका था। अब अपना काम खत्म करके शाम में आरज एक फूड मैन के पास टैको खाने आया, जहां किस्मत से वहां उसकी मुलाकात अलीना से हुई, क्योंकि वो भी वहां पर खाना खाने आई थी और वो दोनों एक टेबल पर बैठकर बातें करते हुए खाना खाने लगे, जिससे आरज को भी काफी अच्छा महसूस हुआ। अब खाने के बाद आरज पार्किंग में अपनी कार लगाकर उसमें सोने लगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई घर था और ना ही होटल में रहने के पैसे। तभी आरज के पिता ने उससे कॉल करके पूछा कि क्या उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो आरज ने शर्म के मारे झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ पापा, मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से काट रहा हूँ। ये सुनकर आरज के पिता को काफी अच्छा लगा और उन्होंने आरज को अपने एक पड़ोसी के बारे में बताया, जिसके बेटे की एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई थी, जहाँ से वो काफी पैसे कमा रहा था। तब अपने पिता से इसी तरह की बातें करके आरज ने सोने के लिए एक पॉडकास्ट चलाया, लेकिन उसमें काफी प्रचार आने लगे, जिन्हें हटाने के लिए $6 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता, जबकि आरज के पास इतने पैसे भी नहीं थे। ये जो भी हो रहा था वो गैब्रियल भी देख रहा था, जो देखकर उसे आरज के लिए काफी बुरा लगा। अब इसके अगले दिन गैब्रियल की मैनेजर मार्था ने गैब्रियल और बाकी सब फरिश्तों को एक मीटिंग के लिए बुलाया। वो सब फरिश्ते भी अलग अलग टास्क करके लोगों की जान बचाने या उन्हें सुधारने का काम करते थे, लेकिन उनमें से गैब्रियल के पंख सबसे छोटे थे, जिसका मतलब था कि वो सबसे छोटे दर्जे का फरिश्ता था। खैर, अब एक फरिश्ते ने बताया कि किस तरह से उसने एक आदमी की जिंदगी सुधारकर उसे जीने की वजह दी है, और उस फरिश्ते की बातें बाकी फरिश्ते भी ध्यान से सुन रहे थे। पर गैब्रियल भी इसी तरह सबको अपने किस्से बताना चाहता था, इसलिए गैब्रियल खुद भी जिंदगी से हारे हुए किसी इंसान को जीने की वजह देने का फैसला करता है, जिसके बारे में मीटिंग खत्म होने के बाद उसने मार्था से बात भी की, लेकिन मार्था ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि ऐसे काम करने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। दूसरी ओर आरज की जिंदगी अब धीरे
धीरे बिगड़ती जा रही थी। पूरा दिन उसे टास्क करने पड़ते और रात में उसे अच्छे से सोने के लिए बिस्तर तक नसीब नहीं होता। और ऐसे में अगर उसे सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग में सोता हुआ देख लेता तो आरज को उससे भी हाथ जोड़कर वहां रुकने की इजाजत मांगनी पड़ती। यहाँ तक कि आरज के पास नहाने तक के लिए भी जगह नहीं थी। नहाने के लिए उसे जिम जाना पड़ता, जहाँ उसका लेनार्ड नाम का दोस्त था और वो भी कभी बेघर था और कभी कभी आरज से बात कर लेता था। इसी बीच गैब्रियल लगातार आरज पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि आरज भी एक टूटी और भटकी हुई आत्मा है जिसके पास जीने के लिए कोई खास वजह नहीं है, जिसकी वजह से गैब्रियल अपना एक काम सही से नहीं कर पाया और उस दिन अलीना का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन अलीना को आरज के साथ एक डेट पर जाना था, पर उस एक्सीडेंट की वजह से वो डेट कैंसिल हो गई और आरज रोज की तरह पूरा दिन काम करके सोने चला गया। तो ऐसे ही एक दिन आरज को जेफ के पास से एक टास्क आया जिसमें उसे जेफ के घर जाकर वहाँ की सफाई करनी थी। तब आरज ने वो काम काफी अच्छे से किया और बाद में जेफ से बातें करने लगा। अब वैसे तो जेफ इतना काम नहीं करता था, लेकिन अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से उसने कई बिजनेस को ग्रो किया था जिनके कुछ परसेंट शेयर उसके पास भी थे, इसलिए वो काफी अमीर था। तब जेफ ने खुश होकर आरज को स्नैक्स दिए और कहा, मैं भी बिजी हूँ और मेरी जिंदगी भी मुश्किल है। लेकिन जब जेफ ने अपना काम करना शुरू किया तो आरज को पता चला कि जेफ के पास काम के नाम पर बस नहाना धोना और पार्टीज करना ही है। इसलिए आरज ने जेफ से पूछा कि क्या मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ, जिस पर पहले तो जेफ ने मना किया, लेकिन बाद में उसने कहा कि पहले एक हफ्ते तुम्हें ट्रायल देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस बारे में सोचूंगा। इसलिए अगले दिन आरज ने जेफ को अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया। वो जेफ के हर काम को बहुत ही अच्छे से करता, उसकी फालतू वीडियोस बनवाने में उसकी मदद करता, उसके लिए खाना लेकर आता और पार्टीज की तैयारी करने में भी उसकी मदद कर देता, जिससे खुश होकर जेफ ने आरज को ऑफिशियली काम पर रख लिया। जेफ ने उसे अपना एक क्रेडिट कार्ड देते हुए कहा कि अगर मैं तुमसे कोई काम कहूँ जिसमें खर्चा करना पड़े तो इस कार्ड से करना, जिस पर मानकर आरज आज सोने के लिए एक सस्ते होटल में चला गया, जहां आज उसके पास बेड होने के कारण उसको काफी अच्छी नींद आई। अब इसके अगले दिन जेफ ने आरज को अपने घर के प्राइवेट सेफ में मौजूद बंदूक दिखाते हुए कहा कि अगर मेरे घर में कोई चोरी करने की कोशिश करेगा तो मैं पहले उसे गोली मारूंगा और बाद में उसे चोरी का कारण पूछूंगा। ये नौकरी मिलने के कारण आरज आज रात फिर से अलीना के साथ डेट पर जाने वाला था, जिसके बारे में जब उसने जेफ को बताया तो जेफ ने पहले तो उसे अपनी पुरानी जैकेट दी और उससे पूछा कि वो अलीना को कहाँ लेके जाने वाला है, जिस पर आरज ने कहा कि मैं अलीना को रोड साइड मौजूद एक टैको शॉप पर कर जाऊंगा। मगर ये सुनकर जेफ ने उसे वहां जाने से मना करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाने को कहा, जो जेफ के हिसाब से काफी सस्ता और बढ़िया था। तब आरज ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और वो अलीना को अपने साथ उसी रेस्टोरेंट में ले गया। लेकिन वहां जब उसने मेन्यू में खाने का प्राइस देखा तो आरज को पता चला कि वो रेस्टोरेंट उसके हिसाब से काफी महंगा है, इसलिए उसने महंगे खाने को छोड़कर सस्ता खाना ही ऑर्डर किया। पर इसके बाद भी खाने का बिल इतना ज्यादा आया कि आरज के पास उसे भरने के पैसे ही नहीं थे। तब कोई और रास्ता ना होने के कारण आरज ने वहां जेफ का कंपनी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया और रेस्टोरेंट में आकर सो गया। मगर इसके बाद जब वो अगले दिन जेफ के घर पहुंचा तो वहां जेफ उस पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आरज ने उसके कार्ड को अपने लिए इस्तेमाल किया है। जेफ के हिसाब से ये भी एक तरह की चोरी ही थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे सीधा आरज को काम से निकाल दिया। तब आरज ने जेफ से माफी मांगते हुए काफी बार कहा कि मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा और मैंने मजबूरी में वो कार्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन जेफ उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब आरज बाहर आकर काफी दुखी था, क्योंकि उसके पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी, जिसकी वजह से उसने टास्क सार्जेंट पे काम ढूंढने की भी कोशिश की, मगर उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि आज उसे कोई काम मिल ही नहीं रहा था। इसलिए थोड़े पैसे कमाने के लिए वो एक हॉस्पिटल में अपना खून डोनेट करने गया, जहाँ से उसे थोड़े पैसे तो मिल गए, लेकिन खाली पेट खून डोनेट करने के कारण वो इतना कमजोर हो गया कि बाहर आते ही उसे उल्टियां होने लगी। अब कहीं ना कहीं आरज अपनी जिंदगी से हार चुका था, इसलिए अभी कमाए हुए पैसों से वो एक बार में जाकर दारू पीने लगा और दारू पीते पीते उसे नींद आ गई। वो तब तक बार में ही सोता रहा जब तक बार बंद होने के समय पर बार के ऑनर ने आकर उसे नहीं उठाया।
अब इसके बाद जब आरज दुखी होकर बाहर आया तो उसे पता चला कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में काफी देर तक खड़ी होने के कारण उसे पुलिस वाले उठा कर ले गए हैं, जिसका मतलब था कि उसे अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए फाइन भरना पड़ेगा और अभी आरज के पास फाइन देने के लिए पैसे बचे ही नहीं थे। इसी वजह से आरज जब पूरी तरह से टूटकर रोने लगा, जो करते हुए उसे गैब्रियल भी देख रहा था। और जैसे कि आरज के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए अब गैब्रियल से रहा नहीं गया। उसने आरज के पास जाकर अपने पंख दिखाते हुए कहा कि मैं एक एंजल हूँ और आगे तुम्हारी लाइफ काफी बेहतर होने वाली है। इतना बोलकर गैब्रियल ने आरज को छुआ और उसे उसका फ्यूचर दिखाया, जहां आरज एक ट्रक में सामान लोड करने का काम कर रहा था और वहां काम इतना ज्यादा था कि आरज को टॉयलेट भी एक बोतल में करनी पड़ती थी। उस समय आरज को अलीना के साथ उसकी माँ के घर पर ही रहना पड़ रहा था, जहां अलीना की माँ, अलीना की बहन और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी था। पर ये देखकर तो आरज को काफी बुरा लग रहा था कि आगे चलकर उसके हालात और भी बुरे होने वाले हैं, जिसमें वो अपने लिए घर भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मगर गैब्रियल ने उसे कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आगे चलकर तुम अलीना के साथ अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे, पर उस समय भी तुम्हारे पास पैसों की इतनी कमी होगी कि तुम अपने बीमार कुत्ते का इलाज तक नहीं करवा पाओगे। मगर ये सुनकर तो आरज का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह का जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता था जिसमें उसके साथ कभी अच्छा होगा ही नहीं। इसलिए वो गैब्रियल से कहता है कि ये भी कोई जिंदगी है? अरे जिंदगी तो उस जेफ की है जो महंगी महंगी पार्टीज करता है, घड़ियों पे $2.5 लाख से भी ज्यादा खर्च कर देता है और पैसे के कारण उसे कभी कोई परेशानी नहीं होती। जिस पर पहले तो गैब्रियल ने आरज को समझाने की कोशिश की कि हर इंसान की जिंदगी में अपनी अलग परिभाषा होती है और किसी की जिंदगी अच्छी नहीं होती, लेकिन आरज उसकी बात पे भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए गैब्रियल ने फैसला किया कि वो एक हफ्ते के लिए आरज की जिंदगी को जेफ की जिंदगी के साथ बदल देगा, ताकि आरज को उसकी प्रॉब्लम्स का अंदाजा हो सके और वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। इसके लिए गैब्रियल ने आरज को छुआ, जिसके थोड़ी देर बाद ही आरज की आंख एक बहुत ही आलीशान गाड़ी में खुली, जो देखकर पहले तो आरज को कुछ समझ ही नहीं आया। मगर जैसे ही उसने गाड़ी में मौजूद होम बटन दबाया तो गाड़ी खुद ब खुद उसे जेफ के बंगलों में लेकर आ गई, जहां आकर आरज पूरी तरह से हैरान हो गया। तभी उसके सामने जेफ आया, जो अब आरज का असिस्टेंट था और जेफ को कुछ भी याद नहीं था। ये सब देखकर आरज काफी खुश हुआ और जब उसने जाकर जेफ का कमरा देखा तो वहां जेफ की फोटोज की जगह आरज की फोटोज लगी हुई थी और वो सारी फोटोज ऐसी ऐसी जगह पे थी जहां अपनी पिछली जिंदगी में आरज कभी जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तभी आरज के सामने गैब्रियल आ गया और उसने कहा कि तुम एक हफ्ते तक जेफ की जिंदगी जी सकते हो, जिससे तुम्हें अपनी जिंदगी अपने आप ही कीमती लगने लगेगी। मगर इस मामले में गैब्रियल पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि जब वो कुछ समय बाद आरज के पास आया तो आरज आराम से जेफ के पूल में मजे कर रहा था और उसे तो उल्टा जेफ की जिंदगी काफी कूल लग रही थी। तभी वहाँ जेफ ने आरज के पास आकर कहा कि सर आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको जल्दी ही एक मीटिंग पर जाना है। ये सुनकर आरज थोड़ा सा घबरा गया और गैब्रियल को लगने लगा कि अब आरज को अकल आ जाएगी, क्योंकि बेशक से उसकी जिंदगी बदल गई हो पर उसका दिमाग अब भी वही पहले वाला ही है। लेकिन आरज जब रेस्टोरेंट में क्लाइंट के साथ मीटिंग करने आया तो वहाँ उसने सब बहुत ही आराम से संभाल लिया, क्योंकि असल में जेफ बस एक इन्वेस्टर था जिसे खुद कोई काम नहीं करना पड़ता था। इसलिए वहाँ आरज ने बस क्लाइंट से इधर उधर की बातें की और खाने का बिल भी क्लाइंट की कंपनी के नाम पर ही करवा दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद आरज जब घर आया तो उसके घर में एक प्लम्बर आया हुआ था, क्योंकि आरज के स्विमिंग पूल में लगा हीटर खराब हो चुका था और उसको ठीक करने में $35,000 लगने वाले थे। जिस पर गैब्रियल ने आरज के पास आकर उससे पूछा कि क्या तुमने कभी इतने पैसे एक साथ खर्च किए हैं? तो आरज ने कहा पहले तो नहीं, पर अब जरूर कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने प्लम्बर से हीटर को अच्छे से ठीक करने को कहा और खुद गैब्रियल के साथ उसी वेयरहाउस में आ गया जहाँ वो पहले अलीना के साथ काम किया करता था। पर जैसे कि जेफ के जीवन के हिसाब से वो कभी अलीना से नहीं मिला था, इसलिए अलीना आरज को पहचान ही नहीं पा रही थी। इसलिए आरज ने सामने से जाकर अलीना से डेट के लिए पूछा, जिस पर अलीना भी मान गई। तब जेफ अलीना को वापस से उसी महंगे रेस्टोरेंट में ले गया जहां पिछली बार उसे शर्मसार होना पड़ा था। वहां जाकर इस बार आरज ने एक से एक महंगी डिशेस खाने को मंगवाई और अलीना से भी बहुत अच्छे से बात की। और जब बिल देने का समय आया तो अचानक वेट्रेस ने आकर कहा कि सर आपको बिल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो आरज और भी ज्यादा खुश हो गया और जब वो अलीना के साथ बाहर आया तो अलीना ने उसे किस किया और अलीना के ऐसा करने से तो आरज 7वें आसमान पर पहुंच चुका था।
अब जैसे कि उसकी जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए जब एक हफ्ता पूरा होने पर गैब्रियल ने उसके पास आकर उसकी जिंदगी में वापस जाने को कहा तो आरज ने इसके लिए साफ मना कर दिया, जिसके लिए गैब्रियल बहुत परेशान हो गया, क्योंकि गैब्रियल आरज की मर्जी के बिना उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं भेज सकता था। पर ये बात जानकर आरज तो खुश होने लगा, क्योंकि वो वैसे भी अपनी पुरानी घिसी पिटी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। पर जैसे कि गैब्रियल ने प्रकृति के खिलाफ जाकर ये काम किया था और इस बारे में जब उसने मार्था को बताया तो मार्था उस पर भड़कने लगी और उसने गैब्रियल को समझाया कि आरज की बुरी हालत का जिम्मेदार असल में कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल ही है। वो आरज के ऊपर इतना ज्यादा नजर रखने लग गया था कि वो अलीना का एक्सीडेंट होने से नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से उस दिन उनकी डेट कैंसिल हो गई और बाद में आरज को अलीना को महंगे रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसे उसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया। तब ये सुनकर गैब्रियल को और ज्यादा बुरा लगने लगा, पर मार्था इतनी बड़ी गलती के लिए गैब्रियल को माफ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने गैब्रियल के पंखों के साथ साथ उसकी बाकी शक्तियों को भी छीन लिया और अभी गैब्रियल के पास बस उतनी ही शक्ति बची थी जितने से वो आरज और जेफ की जिंदगी में बदलाव करके आरज को उसकी जिंदगी में वापस भेजने के लिए मना सके। जिसके लिए अब अगले दिन गैब्रियल फिर से जेफ के घर पहुंचा, जहां आरज काफी सारे लोगों के साथ पूल पार्टी कर रहा था। पर अब जैसे कि गैब्रियल के पंख नहीं थे तो बाकी लोग भी उसे देख पा रहे थे, जो कि गैब्रियल को काफी अजीब लग रहा था। लेकिन वो आरज को अपने पास बुलाकर वापस से उसे समझाता है कि उसे अपनी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए, लेकिन आरज ने इस पर एक बार फिर से मना कर दिया। पर इस बात से गैब्रियल को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने पास में मौजूद जेफ के ऊपर हाथ रखा, जिससे जेफ की याददाश्त वापस आ गई। जिसके दौरान जब उसने खुद को अपने ही घर में काम करते देखा तो जेफ के तो पूरी तरह से होश उड़ गए और सदमे के कारण वो बेहोश हो गया। उस समय पार्टी में मौजूद लोगों को जेफ की हालत को देखकर लगा कि वो मर गया है, इसलिए वो सब वहां से भाग गए। अब इसके थोड़ी देर बाद जब जेफ को होश आया तो आरज और गैब्रियल दोनों उसके सामने थे। तब उन्होंने जेफ को सब बताया, जो सुनकर जेफ का दिमाग और खराब हो गया और उसने आरज से गुस्से में कहा कि मुझे मेरी जिंदगी वापस करो। लेकिन आरज ने उसे भी मना कर दिया, क्योंकि जब आरज जेफ से माफी मांग रहा था तो जेफ ने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी थी और जेफ को उस स्ट्रगल का भी कोई अंदाजा नहीं था जो आरज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करता था। तब जेफ ने आरज से कहा कि अगर तुम मेरी जिंदगी मुझे वापस कर दो तो मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा। पर इस बात को सुनकर तो आरज और भी ज्यादा भड़क गया, क्योंकि जेफ की एक घड़ी की कीमत भी इससे कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसने वापस से जेफ की बात मानने से मना कर दिया, जिससे उन दोनों में बहस होने लगी। तब गैब्रियल ने जेफ को ये बात भी बताई कि अगर जेफ $5 लाख देने के लिए भी मान जाता है तब भी वो आरज के वापस उसकी जिंदगी में जाने के बाद उसको पैसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि सब नॉर्मल होने के बाद जेफ को कुछ भी याद नहीं रहने वाला। खैर, अब काफी बहस के बाद आरज वापस जाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे वापस जाने से पहले कुछ दिन तक और जेफ की जिंदगी जीनी थी। तब जेफ को भी मजबूरी में उसकी बात माननी ही पड़ी और उसने आरज से कहा कि अगर तुम वापस नहीं भी आते तो भी मैं वापस से अपनी जिंदगी को बेहतर बना ही लूंगा। इतना बोलकर वो घर से बाहर जाने लगा, जहां सीढ़ियों पर गैब्रियल ने उसे रोककर कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस पर जेफ मान गया और वो दोनों सस्ते से मोटेल में सोने के लिए चले गए। पर जैसे कि अब जेफ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सुबह सुबह मोटेल के स्टाफ ने आकर उन्हें बाहर जाने को कहा, जिस पर जेफ ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि वो उसे एक दिन और रुकने दें और रात में वो उन्हें पैसे लाकर दे देगा। अब जैसे कि पैसे कमाने के लिए जेफ के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खुद टास्क सार्जेंट पर काम करता है, जिससे उसे एहसास हो रहा था कि आरज की जिंदगी सच में काफी मुश्किल थी और बस उसकी ही नहीं बल्कि गरीबों की भी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि टास्क सार्जेंट वाले क्लाइंट उससे काम करवाने के बाद भी उसे गालियां दे रहे थे और जब से मार्केट में डिलीवरी रोबोट्स आए थे तब से डिलीवरी का काम मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। अब पूरा दिन काम करने के बाद जेफ को पता चलता है कि उसने आज जो काम किया है उसके पैसे उसे एक हफ्ते बाद मिलेंगे, जबकि जेफ के पास इस वक्त एक पैसा भी नहीं था और इसी वजह से उसे गैब्रियल के साथ रात में आरज की गाड़ी में ही सोना पड़ा। वहीं आरज आराम से जेफ के घर में अलीना के साथ ड्रिंक करते हुए उससे पेरिस चलने के लिए पूछ रहा था, पर अलीना ने इस पर मना कर दिया था, क्योंकि यूनियन बनाने के लिए उसकी एक मीटिंग थी। तब आरज ने अलीना को इस मीटिंग को पोस्टपोन करने के लिए भी कहा, लेकिन अलीना इसके लिए नहीं मानी, जिसकी वजह से उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो गई और अलीना गुस्से में अपने घर चली गई। तब आरज इससे टूटकर गाड़ी चलाते हुए कहीं जाने लगा, जिसके दौरान वो फोन भी चला रहा था और जैसे कि गैब्रियल के पास भी उसकी शक्तियां नहीं थी तो
आरज का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। इस बारे में जब गैब्रियल ने जेफ को बताया तो जेफ के तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि अब उसे तब तक आरज की जिंदगी जीनी पड़ेगी जब तक वो कोमा से बाहर नहीं आ जाता, और ऐसा होने में कई महीने या फिर कई साल लग सकते थे। इसलिए अब गुस्से में उसने गैब्रियल से सब कुछ ठीक करने को कहा। तब गैब्रियल इस बारे में बात करने के लिए मार्था के पास वापस गया, लेकिन मार्था ये सब जानकर गैब्रियल पे और ज्यादा भड़क गई। उसने गैब्रियल से कहा कि अब मैं तुम्हारी बची हुई शक्तियां भी छीन रही हूँ और जब तक सब सही नहीं हो जाता तब तक तुम इंसान ही रहोगे। गैब्रियल के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इंसान बनने के बाद अब उसे भूख भी लगने लगी थी। तब जेफ उसे एक जगह बर्गर खिलाने ले गया, जो गैब्रियल को काफी अच्छा लगा, क्योंकि आज से पहले गैब्रियल ने फरिश्ता होने के कारण बर्गर खाया ही नहीं था। खैर, अब जेफ ने अपने हालात सुधारने के लिए गैब्रियल को बताया कि मैं अगले दिन एक कंपनी में जाने वाला हूँ जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया था। मुझे वहाँ के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की काफी सारी नॉलेज है, जो अगर मैं उन लोगों को बताऊंगा तो शायद वो मुझे किसी अच्छी पोस्ट पर हायर कर लें। और जेफ का ये आइडिया गैब्रियल को भी काफी अच्छा लगा। लेकिन इसके अगले दिन जब जेफ ने कंपनी में जाके कंपनी की सारी डिटेल स्टाफ को बताई तो उन्होंने जेफ को एक हैकर समझकर बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। तब 3 हफ्तों तक लगातार जेफ को आरज की तरह काम करना पड़ा, जिसके दौरान वो जब भी हॉस्पिटल में कॉल करके आरज की कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करता तो हॉस्पिटल वाले उसे कुछ भी बताने से मना कर देते, क्योंकि वो अपने किसी भी पेशेंट का डाटा ऐसे ही किसी को नहीं बता सकते थे। जेफ के लिए अब अपना और गैब्रियल का खर्चा संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने गैब्रियल से भी कोई काम ढूंढने को कहा और गैब्रियल को एक होटल में बर्तन मांजने का काम करना पड़ा। इस काम से जब गैब्रियल को उसकी पहली सैलरी का चेक मिला तो उसमें टैक्स और बाकी चीजों के कारण उसके काफी सारे पैसे काटे हुए थे, जिससे गैब्रियल को भी काफी गुस्सा आया, जो देखकर पास में मौजूद दूसरे आदमी ने गैब्रियल से कहा कि तुम्हें एक से ज्यादा काम करने चाहिए, क्योंकि इसी से तुम इतनी महंगाई में अपना खर्चा निकाल पाओगे। वहीं दूसरी ओर आरज को कोमा से होश आ जाता है, जिसके दौरान जब नर्स ने उसे बताया कि 2 जने बार बार कॉल करके आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे तो आरज कुछ सोचने लगा। जिसके थोड़ी देर बाद रात में खाना डिलीवरी करते समय जेफ के फोन में उसके ही घर का एड्रेस आया, जिसे देखकर वो समझ गया कि आरज को होश आ गया है। तब इससे खुश होकर जेफ जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन आरज ने उसके सामने नाटक किया जैसे उसकी याददाश्त जा चुकी हो और वो जेफ को नहीं जानता। पर इससे जेफ का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए उसने रात में इस बारे में गैब्रियल के पास जाकर उसे बताया, जो इंसानों की तरह रहकर अब सुट्टा भी फूकने लगा था। अब जैसे ये सब चीजें अलीना का एक्सीडेंट होने से ना बचाने के कारण हुई थी, तो गैब्रियल को लगा कि अगर वो अलीना की मदद लेगा तो शायद सब वापस से ठीक हो जाएगा। जिसके लिए वो अगले दिन अलीना के पास उसकी मीटिंग में गया, जहां अलीना सब वर्कर्स को समझा रही थी कि उन्हें अपना यूनियन बनाना होगा, वरना वो बंधुआ मजदूरों की तरह चिल्लरों के भाव में काम करते रहेंगे। उस समय कोई वर्कर अलीना की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, पर गैब्रियल ने अलीना की स्पीच सुनकर तालियां बजाई। मगर वो उस वेयरहाउस में काम नहीं करता था, इसलिए सिक्योरिटी ने उसे पकड़कर वेयरहाउस के बाहर कर दिया। अब इसके बाद वोटिंग हुई, लेकिन 151 लोगों में से बस 39 लोग ही यूनियन बनाने के लिए माने, जबकि 112 लोग किसी भी तरह के चक्कर में नहीं फंसना चाहते थे। इधर गैब्रियल, जो ज्यादातर पॉजिटिव ही रहता था, वो भी बुरी तरह से टूटकर दारू पीने लगा। जिसके दौरान उसके पास वही आदमी फिलिप आया जिसने उसे जॉब करने को कहा था, और गैब्रियल ने उसे सारी बातें बताई कि किस तरह से पहले वो एक फरिश्ता हुआ करता था, पर अपनी एक गलती की वजह से उसे इंसानों की तरह गरीबी में जीवन काटना पड़ रहा है। तब उसकी ऐसी हालत देखकर फिलिप उसका मूड ठीक करने के लिए गैब्रियल को एक बार में ले गया, जहां काफी देर एंजॉय करने के बाद गैब्रियल की मुलाकात एक औरत से हुई, जिसकी जान एक समय पर गैब्रियल ने ही बचाई थी, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि फिलिप की बीवी थी। तब उसे देखकर गैब्रियल को एहसास हुआ कि उसका पहले वाला काम भी काफी अच्छा था, और शायद उसे बड़ा काम करने के चक्कर में अपनी इतनी बुरी हालत नहीं करवानी चाहिए थी। इसलिए वो फिर से जेफ के पास गया, जहां अब तक जेफ को उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि अब डिलीवरी बॉयज की जगह पूरी तरह से रोबोट्स ही डिलीवरी करने वाले थे। अब इससे जेफ भी काफी टूट चुका था, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वो बस बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाता था और बस घर पे बैठ के जूम मीटिंग्स अटेंड करता था। पर उसकी ये मुसीबत कम थी कि रात में जेफ को नो पार्किंग जोन में होने के कारण उसकी गाड़ी पुलिस वाले ले गए, जिसे पूरा चालान भरकर ही छुड़वाया जा सकता था। और गैब्रियल ने जेफ को बताया कि आरज भी यही सब चीजें झेल रहा था।
अब जैसे कि जेफ के पास पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम नहीं बचे थे, इसलिए उसने अपने घर में जाकर अपनी $2.5 लाख वाली घड़ी चुराने का फैसला किया। पर वहां जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज जेफ का बर्थडे था जिसे आरज अपना बताकर घर में एक शानदार पार्टी कर रहा था। उस वक्त गैब्रियल ने जेफ को चोरी करने से मना किया, लेकिन जेफ ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए गैब्रियल भी पार्टी में एंजॉय करने लगा। जिसके दौरान चॉकलेट की नशे वाली मशरूम खाकर उसे नशा हो गया और वो एक प्रोस्टिट्यूट को अपनी एंजल स्टोरी के बारे में सब बताने लगा। इस पार्टी में अलीना भी वेट्रेस का काम करने आई हुई थी, पर जब आरज ने उसे देखा तो उससे माफी मांगी और पार्टी खत्म होने के बाद उसके साथ डांस करते हुए अच्छे से बात करने लगा। जिसके दौरान अलीना ने उसे बताया कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पेरिस में एंजॉय करने की जगह अपने जैसे लोगों को ऊपर उठाने पर काम करना चाहती हूँ। और ये सुनकर आरज को समझ आ गया था कि अलीना सच में काफी अच्छी लड़की है। अब इसके बाद वो सोने चला गया और रात में जेफ ने उसके घर से अपनी घड़ी चुराने की कोशिश की, पर इसी दौरान आरज की आंख खुल गई और उसने जेफ को एक चोर समझकर बंदूक निकालकर उसके कंधे पर गोली मार दी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो जेफ है तो वो उसे संभालने की कोशिश करने लगा, जिसके दौरान उसके मुंह से ये बात निकल गई कि तुमने ही कहा था कि अगर तुम्हारे घर में कोई चोर आ जाता है तो तुम पहले उसे गोली मारोगे। और ये सुनकर जेफ को समझ आ गया था कि आरज को सब याद है। तब इतने में ही वहाँ पर गैब्रियल भी आ गया और उन दोनों ने जेफ को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां अब आरज अपनी जिंदगी में वापस जाने के लिए तैयार था। पर गैब्रियल ने उसे बताया कि आरज अभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी अपनी जिंदगी में वापस इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि उसे जेफ के लिए बुरा लग रहा है, पर इसलिए नहीं क्योंकि उसे अपनी जिंदगी की कीमत समझ आ गई है। तब आरज ने कुछ सोचते हुए उन दोनों से कहा कि जब तक मुझे इस बात का एहसास नहीं होता तब तक तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। ये बात सुनकर जेफ को भी काफी अच्छा लगा और वो तीनों आरज के घर में जाकर मजे करने लगे। तब इसी बीच गैब्रियल से मिलने के लिए मार्था आई, जिसे जब गैब्रियल ने पूछा कि वो आरज को उसकी जिंदगी की कीमत कैसे समझा सकता है, तो मार्था ने उसे कहा कि कभी कभी लोगों को फरिश्तों की नहीं बल्कि ऐसे इंसानों की जरूरत होती है जो उन्हें समझ सके। मार्था की ये बात सुनकर गैब्रियल को सब समझ आ गया और रात में वो जेफ और आरज को उस रोड साइड टैको शॉप पर ले आया जहाँ आरज पहले आया करता था। वहीं पर उन्हें अलीना भी मिल गई, जिसके साथ बातें करते हुए सबने टैको खाए और बाद में एंजॉय करने के लिए एक बार में चले गए, जहां आरज ने अचानक से नोटिस किया कि गैब्रियल उदास होकर बाहर चला गया है, इसलिए वो भी गैब्रियल के पीछे आया और गैब्रियल ने उसे कहा कि मैं बहुत दुखी हूं और जिंदगी से हार चुका हूं, क्योंकि पहले मैं एक एंजल हुआ करता था पर अब मैं एक आम इंसान हूं। जिस पर आरज ने उसे कहा परेशान मत हो, पहले तुम ही कहा करते थे कि सबकी लाइफ अच्छी होती है, इसलिए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। मगर गैब्रियल आरज की इस बात पे भरोसा नहीं करता और उसे याद दिलाता है कि तुम भी तो अपनी जिंदगी में वापस ना जाकर जेफ की जिंदगी में ही खुश होना, क्योंकि तुम्हें वहाँ बिना मेहनत किए सब मिल रहा है। गैब्रियल की ये बात सुनकर आरज शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझ आ चुकी थी। इसलिए अब आरज ने कहा कि मैं अब जेफ की तरह नहीं रहना चाहता, मैं आरज बनना चाहता हूँ। बेशक से मुझे अपनी जिंदगी सुधारने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर क्योंकि गैब्रियल के आरज को उसकी जिंदगी में वापस भेजने के बाद आरज गैब्रियल को कभी नहीं देख सकता था, इसलिए वो आखिरी बार गैब्रियल से इमोशनल बातें करता है, जहां उसने गैब्रियल से कहा कि तुम अभी इंसान हो के भी मेरे लिए असली एंजल हो, और इससे गैब्रियल को भी काफी अच्छा लगा। अब इसके बाद गैब्रियल ने आरज को उसकी पुरानी जिंदगी के उस समय में वापस भेज दिया जब आरज की कार टो हो चुकी थी। पर उसे लेने के लिए आरज जब अगले दिन दुखी होकर पुलिस स्टेशन में गया तो उसे पता चला कि उसका सारा फाइन जेफ नाम के बंदे ने ऑलरेडी भर दिया है। असल में जेफ को उठने के बाद कुछ कुछ चीजें याद थी, इसलिए उसने आरज की मदद की थी। जिसके बाद जेफ अपनी एक कंपनी में जाकर बोर्ड मेंबर्स को समझाता है कि उन्हें डिलीवरी बॉयज की जगह रोबोट्स नहीं लाने चाहिए, क्योंकि इससे काफी लोगों की जॉब चली जाएगी। हालांकि वहां जेफ की बात से कोई सहमत तो नहीं था, पर उन्हें जेफ की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि जेफ के पास उस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स थे। वहीं आरज भी अब अलीना के साथ काफी खुश था और अलीना ने भी अब तक यूनियन बना ली थी, जिसकी वजह से वेयर हाउस में सबकी जॉब काफी आसान हो गई थी। अब उसी शाम आरज अपने पापा को भी कॉल करके अपनी सिचुएशंस के बारे में सब सच बता देता है, जो आरज की बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गए और उसे आगे बढ़ते रहने का बोलकर बताने लगे कि जिस लड़के की नौकरी बड़ी कंपनी में लगी थी वहाँ उसे स्कैम के चक्कर में जेल में डाल दिया गया है। अब इसके कुछ दिनों के बाद जैसे कि गैब्रियल ने आरज को बताया था कि
उसे एक जगह पर काम करना पड़ेगा जहां उसके पास टॉयलेट जाने का भी समय नहीं होगा। आरज को उस जगह पर जॉब मिल जाती है, लेकिन वो जल्दी ही उस जॉब को छोड़ देता है और उसे देखकर और भी कई लोगों ने उस जॉब को छोड़ दिया था, जिसका मतलब था कि आरज अब अपने साथ साथ बाकियों की जिंदगी को भी बेहतर कर रहा था। अब इसके बाद आरज ने फिर से डॉक्यूमेंट्री राइटिंग के लिए अप्लाई किया तो इस बार उसे जॉब मिल गई और उसकी जिंदगी सच में बेहतर होने लगी। इसलिए कुछ दिनों के बाद वो उसी रोड साइड टैको रेस्टोरेंट में अलीना के साथ गया जहां उसने एक टैको गैब्रियल के लिए भी छोड़ा था। तब गैब्रियल ने भी उस टैको को अलीना और आरज के जाने के बाद उठा लिया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।